हेलो दोस्तों, तो कुल मिलाकर भूत का चक्कर बाबू भैया, भूत का चक्कर इस समय जो है फिल्म इंडस्ट्री में दो भूतिये चक्कर बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। भूतिया बोला है, याद रखिएगा। तो दो भूतिये चक्कर बहुत तेजी से चल रहे हैं। पहला भूतिया चक्कर है हॉरर कॉमेडी का। स्त्री ने पूरा सीन ही बदल दिया आकर के। उसके बाद हॉरर कॉमेडी लोग टके टके पे खोज रहे हैं कि भाई साहब कोई स्टोरी मिल जाए और लोगों को डरा के हंसा के डरा के हंसा के फंसा के पैसा कमा लिया जाए भाई साहब। लेकिन बाकी के जो थोड़े लोग बचे हुए हैं वो है कि नहीं भाई, सिर्फ डरा के हौंक के भाई साहब तशरीफ पे पसीना ला करके जो है ये काम कर लिया जाए। तो कौन सी फिल्म देखी है समझ ही गए होंगे। रिव्यू शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए वीडियो में। तो काजोल स्टारर ये फिल्म है। अच्छा, कुछ एक्टर एक्ट्रेस ना भाई साहब कभी बेकार काम नहीं करते और काजोल उनमें से एक है यार। उनको देख के ना दिल खुश हो जाता है, उनकी हंसी खास करके। हालांकि इसमें वो मौके बहुत कम आए हैं, बहुत ही थोड़ा सा बस आके चले गए हैं क्योंकि फिल्म का कंटेंट ही ऐसा था। और डायरेक्टर साहब है छोरी वाले, लपा छपी वाले, जानते ही होंगे आप, देखा ही होगा। तो ये उनका एक लेगेसी था, जो छोरी जो रीमेक थी लपा छपी की। और वो दोनों फिल्में जो फर्स्ट थी बहुत खतरनाक, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। लेकिन छोरी 2 का आप देख रहा ही क्या हाल था। अब आते हैं इस फिल्म में। तो जितने भी एक्टर्स हैं सब लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कहानी शुरू होती है चंद्रपुर से कहानी शुरू होती है। एक रेफरेंस देते हैं कि भाई साहब एक बड़ी सी हवेली में 2 बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की के साथ कुछ कर दिया जाता है, स्पॉइलर नहीं दूंगा, वो आप देख करके समझिएगा फिल्म में। हालांकि रेफरेंस आपको ट्रेलर में देख के होगा। अब उस लड़की के साथ कुछ कर दिया जाता है और सीधे उस सस्पेंस को लेकर के कहानी छलांग मारती है 40 साल बाद। और आज के मॉडर्न एरा में काजल अपने पति के साथ, अपनी बच्ची के साथ मजे में खुश खुर्रम रह रही हैं। ऐसे में एक फोन आता है कि भाई साहब हवेली में कुछ ऐसा हो गया। तो ये दिखाते हैं कि हाँ, इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं से उस चंद्रपुर की हवेली से है। अब ये वहां पहुंचती हैं तो क्या क्या झेलना पड़ता है, क्योंकि जो चंद्रपुर है जहां से इसका कनेक्शन किया गया है उसकी कहानी को जोड़ा गया है माइथोलॉजी से, रक्त बीज के माइथोलॉजी से, जिसको कि वरदान मिला था कि उसको अगर कोई मारेगा काटेगा तो उसका जरा भी खून अगर गिरा धरती पे तो उस खून से एक और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। अब वो रक्त बीज का जो खून गिरा था और जो पहला वो सारी हवेली को किस तरीके से जोड़ा गया है, ये आप इस फिल्म को देख करके अच्छे से समझ पाएंगे। वहीं से कहानी की टेल जो है यानी पूंछ पकड़ी जाती है और पूंछ को फिर खींचा जाता है। फर्स्ट हाफ एकदम जुक से दन दनाते हुए गुजर जाता है और आपको मजा आता है, हर सीन दर सीन आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सेकेंड हाफ शुरू होता है, फिर उसके बाद कहानी थोड़ी लिजलिजी होने लगती है, फिर थोड़ी और लिजलिजी होने लगती है और फिर लिजलिजी हो जाती है भाई साहब। तो जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है फिर सीजीआई पूरा मजा बिगाड़ने लगता है। 2025 में इस तरीके का सीजीआई इतनी बड़ी फिल्म से जिसमें काजोल हीरोइन हो वो एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। और स्टोरी जो रक्त बीज से शुरू होती है वो फिर वो कहीं फैल जाती है और फिर चूंकि मां बनकर के वो बचाना, वो सारी चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन सीजीआई जो है ना वो एक्टर की मेहनत पे पानी फेर देता है, क्योंकि एक्टर पूरी जान लगा रहा है लेकिन सामने वाला उस हिसाब से डरा नहीं पा रहा है। वो उसी समय का बंद दरवाजे टाइप का भूत, जैसे वो मास्क पहन के चले जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों के जो कार्टून शोज होते हैं उस तरीके के सीजीआई। मतलब इतना ज्यादा आसान हो गया आपसे जब से ये एआई वगैरह ये सारी चीजों का जमाना आ गया है ना। तो अब 2025 में जब आप इस तरह की बड़ी फिल्म है जिसमें इतने बड़े हीरोइन, इतने बड़े हीरो लोग हैं, तो उसमें आप जो है जब सीजीआई डालेंगे तो उस लेवल का डालना होता है ताकि जब वो अभिनय करें तो डर लगे, हाँ दोनों में मुकाबला हो। वरना ऐसा लगता है स्केच पेन से आपने बना दिया है और पेड़ का एक बहुत बड़ा झुरमुट उसमें बनाया गया है, जड़ें वगैरह दिखाई गई हैं, वो भी थोड़ा सा एकदम से बनावटी सा लगता है। जैसे पुराने आपने कोई हॉरर स्टोरीज अगर आपने कभी यूट्यूब वगैरह में सुनी होगी तो इस तरीके का ही ऑलमोस्ट जंगल होता है जहां बीच से ऐसे घेर टाइप का ऐसा उसके बीच से आदमी आता हुआ दिखता है या औरत आती हुई दिखती है, इधर से रोशनी। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी देखी वाली। बनरू तुम ठीक हो ना? सॉरी दोस्त, लग गया। कंटिन्यू कर मिलाकर ये है कि वन टाइम वॉच है। काजोल की वजह से आपको कभी बोर फील नहीं होगा। लेकिन हाँ, सेकंड हाफ थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, थोड़ा सा आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है। साफ सुथरी फिल्म है, हालांकि थोड़ा बहुत पीरियड वगैरह का थोड़ा जिक्र किया गया है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे। गुरु आइएगा जरूर और थैंक यू लेते जाइए।